चलो। हाँ तो नमस्कार जी, आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। तो आज की क्लास में जिस प्रकार से हमारा चैप्टर अभी चल रहा है उसी प्रकार से हम लोग लेके आए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, यानी चैप्टर जो है चैप्टर की बात किया जाए तो हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, जिसको हम लोग अवयव कहते हैं और इंग्लिश में इसको मैट्रिक्स कहा जाता है, यानी मैट्रिक्स कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स इसको कहा जाता है, यानी अवयव कहा जाता है। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो देखना है सबसे पहले जिस प्रकार से हम लोग कल की क्लास में क्या देखे, प्रश्नावली 3.1 देखे हैं, यानी प्रश्नावली के बात किया जाए तो प्रश्नावली 3.1 देखे हैं। प्रश्नावली 3.1 के कुछ प्रश्न बाकी था, यानी 1-2 क्वेश्चन बाकी था, तो उसको हम छोड़कर अपने कॉन्सेप्ट पर सीखने वाले हैं, यानी प्रश्नावली 3.2 का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अवयव का योग, अवयव का अंतर, यानी मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उसको घटाया जाता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। किस प्रकार से गुणा किया जाता है इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं अवयव का योग। सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं किसका? अवयव का योग। तो अवयव का योग किस प्रकार से बनाया जाता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए मान लीजिए अवयव का योग जो होता है उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग में डाल दीजिए क्या? अवयव का योग। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अवयव का योग, अंतर, इस प्रकार से हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज के अभी सीखने वाले हैं हम लोग क्या? तो अवयव का योग। तो अवयव का योग किस प्रकार से बनाया जाता है? मान लीजिए 2 मैट्रिक्स है, यानी अवयव का योग सीखने वाले हैं। तो मान लीजिए 2 मैट्रिक्स है, देखिए मान लीजिए 2 क्या है हमारा? 2 4 5 2, और एक और है बी मैट्रिक्स जिसमें 3 4 2 4 है। यानी यहाँ पर हम 2 अवयव को लिए, यानी कितने अवयव को लिए? तो हम लोग 2 मैट्रिक्स को लिए, यानी अवयव की बात किया जाए तो 2 अवयव को लिए। इसको क्या करना है? तो इसको योग करना है, यानी जोड़ना है। योग का मतलब क्या होता है? अगर कोई कहे योग तो योग का मतलब होता है जोड़। और यहीं पर अंतर का बात किया जाए, अंतर, तो अंतर का मतलब होता है घटाव। ठीक, यहाँ पर घटाव होता है। तो देखना है अवयव का योग। तो 2 मैट्रिक्स को, यानी 2 मैट्रिक्स को, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ये है और ये मैट्रिक्स है। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है और यह है, यानी दोनों एक मैट्रिक्स है। तो इसको योग करना है, यानी जोड़ना है। किस प्रकार से हम जोड़ेंगे तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए मान लीजिए अवयव का योग तब संभव है, अवयव का आप लोग लिख लीजिए नोट में आप लोग लिख लीजिए अवयव का योग तब संभव है जब, यानी जब इसका क्या होना चाहिए? इसका कोटि समान हो, कोटि समान हो, समान हो। यानी बात किया जाए कि अवयव 2 अवयव कब योग होगा, तो कहा है यहाँ पर कि अवयव का योग तब संभव होगा जब इसका कोटि क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब आप लोग सोचते होंगे कि कोटि किस प्रकार से निकाला जाता है, यानी आप लोग को कोटि किस प्रकार से निकाला जाता है, कोटि क्या होता है? तो आप लोग हमारा पिछला क्लास देख कर आइए, तो उसमें कोटि बताए। देखिए कोटि किस प्रकार से निकाला जाता है, यानी कोटि, मान लीजिए ये हमारा मैट्रिक्स है जिसमें 5 4 2 4 है, यानी ये हमारा क्या है? ये हमारा एक मैट्रिक्स है जिसमें 5 4 2 4 एक अवयव दिया है। तो इसका
एक सूत्र होता है, यानी कोटि का क्या होता है, एक सूत्र होता है जिसको हम R/C कहते हैं। तो R क्या होता है इसको सोचेंगे आप लोग, इसको सोचेंगे कि R क्या है और C क्या है। तो देखिए बुआ जी, ये R जो है, यानी R जो है इसको हम लोग रो कहते हैं और इसको हम लोग कॉलम कहते हैं, यानी इसको हम लोग रो कहते हैं, उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो बात किया जाए तो रो का मतलब होता है पंक्ति, यानी पंक्ति, और इसका मतलब होता है स्तंभ, यानी इसका मतलब होता है रो यानी पंक्ति, और इसका मतलब क्या होता है स्तंभ, यानी जिसको हम लोग स्तंभ, और इसको क्या कह सकते हैं स्तंभ। बात किया जाए तो रो को हम लोग पंक्ति कहते हैं, और स्तंभ के बात किया जाए तो इसको हम लोग स्तंभ को क्या कह सकते हैं, तो इसको कॉलम कह सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत लगा दीजिए। तो दी इसी प्रकार से कोटि निकाला जाता है। तो इसका सूत्र होता है R/C कोटि निकालने का। तो देखा जाए तो पंक्ति कितना है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, 2/, अब कॉलम के बात किया जाए यानी स्तंभ के बात किया जाए, इस प्रकार से खड़ा लाइन के बात किया जाए तो उसको हम लोग स्तंभ कहते हैं। तो स्तंभ के बात किया जाए तो C1 C2, यानी एक कॉलम, दो कॉलम। तो यहाँ पर 2/2 का क्या बन रहा है जी, तो 2/2 का अवयव बन रहा है। जिस प्रकार से देखा जाए तो कितने बाई कितने का अवयव बन रहा है, तो 2/2 का अवयव बन रहा है। तो यहाँ पर 2/2 का अवयव बन रहा है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, तो इस प्रकार से हम लोग को कोटि निकाला जाता है, यानी इस प्रकार से हमारा कोटि निकलता है। तो देखिए यहाँ पर दो अवयव लिए, ए अवयव लिए हैं 2 4 5 2 यानी 5 2, और एक हम बी अवयव लिए हैं यानी मैट्रिक्स लिए हैं जिसमें दिया है 3 4 2 4, यानी ये हमारे कितने मैट्रिक्स दिया है, एक मैट्रिक्स ए दिया है जिसमें 2 4 5 2 अवयव दिया है, और एक बी मैट्रिक्स दिया है जिसमें 3 4 2 4 दिया है। तो इस दोनों को क्या करना है, तो ये अवयव को जोड़ना है, यानी अवयव को जोड़ना है। इसको क्या करना है, तो ये जो है हमारा, इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो देखिए अवयव का योग किस प्रकार से किया जाता है, तो देखिए इसका क्या होना चाहिए, इसका कोटि समान होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो इसका कोटि समान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, ये भी 2/2 का है, नहीं एक पंक्ति R1 R2, यानी इस प्रकार से देखा जाए तो पंक्ति 1 पंक्ति 2, तो 2 पंक्ति हो गया। अब कॉलम 1 कॉलम 2, यानी ये 2/2 का अवयव बन गया। ये कितना बाई कितना का अवयव बन गया, तो ये हमारा जो है ये हमारा 2/2 का अवयव बन गया। ये कितने का अवयव बन गया, तो ये हमारा 2/2 का अवयव बन गया। अब बी अवयव को देखते हैं, तो देखिए एक पंक्ति दो पंक्ति, ये भी 2 पंक्ति हो गया, यानी 2 रो, और कॉलम की बात किया जाए तो 2, यानी 2/2 का है, ये भी है और ये भी है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं अवयव का योग, यानी अवयव का योग कर रहे हैं, यानी a + b, तो a + b बराबर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, यानी इसका संगत अवयव को जोड़ देंगे। इसका संगत अवयव 2 + 3 है, इसका संगत अवयव देखा जाए तो 4 4 है, तो 4 + 4 है। अब इसका संगत अवयव 5 2 है, 5 + 2 है। अब इसका संगत अवयव देखा जाए तो 2 4 है, यानी 2 + 4 है। इस प्रकार से क्या किया, तो इस प्रकार से हम लोग अवयव को जोड़े, यानी इसको अवयव को क्या किए, हम लोग जोड़ दिए। अब यहाँ से देखना है a + b बराबर, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, 3 2 5 हो गया, 4 4 8 हो गया, और 5 2 7 हो गया, और यहाँ से 4 2 6 हो गया। यानी इस प्रकार से हमारा क्या निकल गया, तो इस प्रकार से हमारा मैट्रिक्स निकल गया। यानी मैट्रिक्स कौन सा, तो देखिए अवयव का योग इस प्रकार से निकाला जाता है। यानी अवयव का योग किस प्रकार से निकाला जाता है, तो हम लोग देख लिए अवयव का योग इस प्रकार से क्या किया जाता है, तो अवयव का योग को मान निकाला जाता है। यानी देख लीजिए अवयव का योग को, यानी आप लोग समझ गए होंगे। देखिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर 2 मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले कहा है क्या कि इसका कोटि समान होना चाहिए। देखिए कोई भी अवयव समान होगा तब इसका कोटि समान होगा। अगर ये मान लीजिए 2/2 का है, ये 2/2 का है, तो ये भी 2/2 का होना चाहिए। यह 3/2 का है, तो ये भी
दो का होना चाहिए। इस प्रकार से अगर बन रहा है अवयव तो अवयव का योग संभव है। यानी 3 इसका संगत अवयव को जोड़ देंगे, इसका संगत अवयव को जोड़ दिए, इसका संगत अवयव को जोड़ दिए, यानी इसका संगत अवयव को जोड़ दिए। इस प्रकार से इसका क्या कर दिए, हम इसका संगत अवयव को जोड़ दिए। तो आप लोग इस प्रकार से उतार लीजिए, आप बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना लीजिएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल है, यानी अवयव का योग पर इस प्रकार से क्या किया जाता है, तो अवयव का योग इस प्रकार से निकाला जाता है। इस प्रकार से क्या किया जाता है, तो अवयव का योग इस प्रकार से निकाला जाता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, इसी प्रकार के इसी पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्न को देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए इधर देखते हैं हम लोग, इधर हम लोग क्या करते हैं, तो इधर देखते हैं। तो जैसे में देख लीजिए आप लोग, मान लीजिए पहला क्वेश्चन लिखिए, दिया है ए बराबर 4 2 3 2 और बी बराबर 7 3 7 7 3 5 2। क्या कहा है, ए प्लस बी का मान बताइए, ए प्लस बी इजकल टू वाट। यानी ए प्लस बी इजकल टू क्या हो गया, वाट हो गया। आप लोग क्या कीजिए, तो इसका आंसर निकालिए, इसका क्या कीजिए, इसका आंसर को निकालिए, इसको आंसर को आप लोग क्या कीजिए, इसका आंसर जो होता है इसका आंसर निकालिए आप लोग। यानी सबसे पहले आप लोग कोटि को, इसका कोटि देख लीजिएगा कि कोटि क्या होता है। इसका सबसे पहले आप लोग कोटि को देख लीजिएगा कि कोटि किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए हम हमारे साथ आप लोग भी बनाइए। जैसे इसको देखा जाए तो ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। देखिए आप लोग बनाते रहिएगा, यानी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा, तो आपको कोटि पहचानने में, चाहे 2x4 का अवयव बनाने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से हम पहचान गए कि ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। और इसका संगत अवयव को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी ए प्लस बी इजकल टू जोड़ देंगे 4 3 4 प्लस 7, यानी 4 प्लस 7 और इसको जोड़ देंगे 3 प्लस 2, इसको जोड़ देंगे 3 प्लस 5 और इसको जोड़ देंगे 2 प्लस 2, यानी इसको हम लोग जोड़ दिए। तो इसको जोड़ने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी इसको ऐड कर कर पूरा आंसर लाते हैं। 7 3 10 11 हो जाएगा, 3 2 5 5 3 8 2 2 4, ये निकल गया, यानी इसका ये आंसर निकल गया। अब लिख लीजिए आप लोग दूसरा, मान लीजिए ए बराबर 5 4 3 2 और बी बराबर 3 4 2 4। तो आप लोग बनाइए तो इसका आंसर आ रहा है कि नहीं। यानी आप लोग इसको बना लीजिए, आप लोग इसको बना लिए होंगे। तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्या करना है, इसको भी उसी प्रकार से बनाना है, कोटि समान है, इसका कोटि समान है। हम इसी कारण से दिए हैं कि आप लोग बनाने की आए। आप लोग इसका बना लिए होंगे। इसका देखिए हम भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से बनता है। देखिए इसको हम सबसे पहले बताएं कि इसका कोटि जो है समान है, इसका कोटि जो है समान है। यानी इसको सबसे पहले देखना है कि इसका कोटि क्या है, समान है।
तो इसका आंसर देखना है। तो इसका कोटि समान है, तो कोटि समान है, ये भी 2/2 का है, ये भी हमारा 2/2 का है। तो इसको कुछ भी नहीं करना है, इसका संगत अवयव का क्या करना है, जोड़ देना है। यानी a + b = जोड़ देना है। हम थोड़ा सा शॉर्ट में लेकर चल रहे हैं। 5 3 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, यानी 2 4 6 हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन थोड़ा बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन को देख लिए, यानी 2 को क्वेश्चन को देख लिए। इसी प्रकार से क्या करना है और देखेंगे 5 10, इसी प्रकार से 5 6 क्वेश्चन और देखने वाले हैं। यानी हम इसको क्या करते हैं, मिटकार लेते हैं। आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए। आप लोग इसको क्या कीजिए, लिख लीजिए। आप लोग इसको क्या कीजिए, लिख लीजिए। तो चलिए हम और क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा मान लीजिए ए अवयव है जिसमें दिया है 5 4 3 2 4 3, और बी अवयव दिया है जिसमें दिया है 2 4 2 4 3। तो आप लोग क्या ज्ञात कीजिए, a + b का मान ज्ञात कीजिए। a + b का मान ज्ञात कीजिए कि a + b = क्या होने वाला है। यानी a + b का मान ज्ञात करना है। यानी a + b का क्या करना है जी, तो a + b का हम लोग को इसी प्रकार से मान ज्ञात करना है। यानी a + b का मान किस प्रकार से निकाला जाता है उसको देख लीजिए। तो क्या करना है, तो इसको जोड़ देना। यानी क्या करना है, इसका कोटि सबसे पहले देखना है। यानी अवयव का योग का नियम शर्त कहता है, शर्त यह कहता है कि इसका समान क्या होता है, अवयव का योग तब होगा जब इसका कोटि समान होगा। यानी अवयव का योग तब होगा कि इसका कोटि सब समान होगा। तो इसको देख रहे हैं, कोटि का बात किया जाए तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 2 बाई, और कॉलम का बात किया जाए तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। ये हमारा 2/3 का बना। अब इसको देखा जाए यानी बी मैट्रिक्स को देखा जाए तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 2 बाई, और कॉलम की बात किया जाए तो 1 कॉलम 2 कॉलम। ये 2/2 का बन रहा है। तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, तो कहा है अवयव का योग का शर्त कहता है, क्या कहता है कि ये अवयव का योग तब संभव होगा जब इसका क्या होगा, कोटि समान होगा। यानी इसका कोटि देखिए हम लोग, कोटि का बात किया जाए तो कोटि का बात किया जाए तो ये तो 2/3 का बना और ये 2/2 का बना। देखिए अगर हम लोग को कोटि तो समान नहीं निकाला तो इसका अवयव का योग कर कर देख रहे हैं। देखिए इसको तो इसको साथ हम योग कर देंगे, इसको साथ कर देंगे, यानी 2 के साथ, सॉरी 2 के साथ, इसको हम इसको साथ कर देंगे, इसको साथ कर देंगे। तो ये उदास बैठेगा, ये उदास नहीं ना बैठेगा जी। तो ये उदास नहीं बैठेगा, तो इसी कारण से इसको संभव नहीं होता है। मान लीजिए 2 आदमी को खाना खिला दीजिएगा बैठा कर, और 2 आदमी को नहीं खिलाइएगा तो उदास बैठ जाता है। तो इसी कारण से यह अवयव का योग संभव नहीं है। ये लिख देंगे इसका कि अवयव का योग संभव नहीं है। इसको हम लोग लिख देंगे कि अवयव का योग जो है हमारा संभव नहीं है। क्यों नहीं है, कि इसका कोटि समान नहीं है। ये वाला 2/3 का बना, लेकिन ये वाला 2/2 का बना, इसी कारण से ये कोटि समान नहीं है। और एक दो कुछ ये और देखते हैं कुछ प्रश्न को। चौथा नंबर में लिख लीजिए, a = 5 4 3 2 4 3, और b बराबर लिख लेते हैं 6 4 3 2 4 3। इसका मान ज्ञात करना है a + b का। तो सबसे पहले आप लोग कोटि को इसका देखिए, आप लोग इसको क्या करना है, तो आप लोग कोटि को देख लीजिए, अवयव का कोटि को किस प्रकार से निकाला जाता है इसको सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। यानी अवयव का कोटि किस प्रकार से निकाला जाता है उसको आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले आप लोग अवयव को कोटि को देख लीजिए। तो ये अवयव का कोटि के देखे तो ये 2 पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति, ये 2 बाई, और कॉलम के बात किया जाए तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ये हमारा 2/3 का बना। इसका बात किया जाए तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 2/3 का ये भी बना।
एक कॉलम यानी एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो ये भी हमारा 2/2 का 2/3 सॉरी ये हाँ 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 2/3 का बना, ये भी हमारा 2/3 का बना। तो इसको योग क्या होगा, योग संभव होगा। किस प्रकार से, क्योंकि इसका कोटि जो है इसका समान है। देखिए अगर a प्लस बी का बात किया जाए यानी a प्लस बी यानी a प्लस बी का बात किया जाए, तो देखिए a प्लस बी का बात किया जाए तो देखिए इसको साइन करेंगे यानी 6 प्लस 4 यानी 5 प्लस 6 इक्वल टू 11, 4 4 8 हो जाएगा यानी 4 4 8 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा और 3 3 6 हो जाएगा। देखिए आप लोग को इतना आंसर आया होगा तो आप लोग क्या कीजिए, अपना क्वेश्चन को यानी अगर इतना राइट आंसर ये वाला है, अगर आप लोग को भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ गए होंगे और आप लोग बनाने लगे, आप लोग क्या करने लगे, आप लोग हमारे साथ आप लोग भी बनाने लगे होंगे अवयव का योग का। तो अब इसी प्रकार से क्वेश्चन को और देख लेते हैं। मान लीजिए ये बराबर रुकिए, मान लीजिए एक और क्वेश्चन को दिया है, चलिए एक और क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए ये अवयव दिया है तो इसको क्या करना है जी, तो इसका मान ज्ञात करना है यानी a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। a प्लस बी का मान ज्ञात करना है, किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है a प्लस बी का मान, इसको ज्ञात करना है, a प्लस बी का मान को ज्ञात करना है। a प्लस बी का मान ज्ञात करना है तो देखिए इसको कर देंगे, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। आप लोग को कोटि निकालने के लिए सीखे होंगे तब बना रहे होंगे आप लोग हाली हाली। तो देखिए 6 6 12 x हो जाएगा, ये 3 2 5 y हो सकता है, 5 2 7 a हो सकता है और ये 2 3 2 5 b हो सकता है। ये हमारा आंसर निकलेगा। अब इसी प्रकार से हम लोग देख लिए कि अवयव का योग किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार से नहीं। अब हम लोग देखने वाले हैं अवयव का अंतर, यानी अब हम लोग क्या देखने वाले हैं जी, तो अब हम लोग देखने वाले हैं अवयव का अंतर, यानी अवयव का योग देख लिए, अवयव का अब हम लोग अंतर देखने वाले हैं। यानी अंतर मतलब होता है घटाव, यानी अंतर का मतलब क्या होता है जी, तो अंतर का मतलब होता है घटाओ। आप लोग हेडिंग में लगाइए अवयव का अंतर, अवयव का अंतर, यानी क्या देखना है, तो अब हम लोग को देखना है अवयव का अंतर, यानी किस प्रकार से अवयव का अंतर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जिस प्रकार से हम लोग अवयव का योग देखे हैं ना, उसी प्रकार से अवयव का अंतर भी निकाला जाता है। तो देखिए ए हमारा एक मैट्रिक्स है जिसमें 5 4 3 2, बी एक मैट्रिक्स है जिसमें दिया है 2 2 3 2, एक मान लीजिए ये दिया है, तो पूछा है ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी, पूछा है क्या ए माइनस बी। देखिए हम बोले हैं सबसे पहले क्लास में कि योग का मतलब होता है जोड़ना और घटाव का मतलब होता है अंतर, यानी अंतर कहें तो घटाव, योग कहें तो जोड़ इसको कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले पूछा है ए माइनस बी, तो इसका कोटि जिस प्रकार से अवयव का योग में सीखे हैं, यानी अवयव के योग में देखे थे अवयव का कोटि कैसे निकाला जाता है, तो ये भी हमारा 2/2 का कोटि है, ये भी हमारा 2/2 का है।
तो हम इसको क्या करेंगे, उसी प्रकार जिस प्रकार से जोड़े हैं उसी प्रकार से इसको हम लोग घटा देंगे। किस प्रकार से, उसी प्रकार से। तो ये 5 में से 2 गया, 5 माइनस 2। अब 4 में से 2 गया, 4 माइनस 2। अब 3 में से 3 गया, 3 माइनस 3। अब 2 में से 1 गया, 2 माइनस 1। अब a माइनस बी को मान निकालेंगे हम लोग। 5 में से 2 गया, 3 ये हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 2 1 सॉरी 1 हो गया। हमारा आंसर ये वाला निकल गया। आंसर द राइट आंसर द राइट, यानी आंसर जो निकला हम लोग का इसका आंसर ये वाला निकल गया। यानी इसका आंसर क्या निकल गया, तो 3 2 0 1, यानी आंसर इतना निकल गया। मान लीजिए इसी प्रकार से आप लोग इधर क्वेश्चन को बनाइए, यानी क्वेश्चन 1 हो गया। दूसरा लिख लीजिए a बराबर 3 4 2 10, और b बराबर लिख लीजिए 5 4 3 2। तो क्या करना है, a माइनस बी याद करना है। तो उसी प्रकार से घटा देना है, 3 माइनस 5 और 4 माइनस 4, 2 माइनस 3 और 10 माइनस 2। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा और 8 निकल जाएगा। यानी इतना आंसर है, राइट आंसर इतना ही निकला जी। यानी इसका आंसर इतना निकल गया। इसका आंसर आप लोग का आंसर आया होगा इतना, माइनस 2 0 माइनस 1 8। तो आप लोग को भी आपका भी आंसर सही होगा, आपका भी सही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरा में, यानी तीसरा में देखने वाले हैं अब हम लोग क्या। मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है जिसमें 5 4 3 2 4 3, और बी एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 4 3 2 4 2। पूछा है ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो देखिए 5 में से 2 गया तो ये बच गया 3, 0 0 0 0 1। इतना आप लोग को आया आंसर। अगर इतना आया होगा तो आपका सही आंसर होगा। मान लीजिए अब चौथा क्वेश्चन, ए बराबर या मान लीजिए सी बराबर 0 0 0 2 4 3, और डी बराबर दिया है 5 4 3 2 4 3। तो इसका कोटि 2/3 का है, ये भी 2/3 का है। तो इसको क्या करना है, 0 माइनस 5 यानी सी माइनस डी, यानी सी माइनस डी। इसको क्या करना है जी, तो सी माइनस डी करना है। तो इसको क्या करेंगे, -5 हो गया, ये -4 हो गया, ये -3 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 निकल गया। इतना आंसर निकल गया हमारा, इतना आंसर निकल गया, यानी इतना आंसर निकल गया, इतना आंसर निकल गया। ये देखिए, ये छोटा मोटा अभी सिखा रहे हैं जोन, ये छोटा मोटा यानी एक जड़ है, ये जड़ है। आप लोग अगर सीख जाइएगा तो हम क्लास में देंगे, इतना भारी भारी क्वेश्चन देंगे कि आप लोग से बनेगा नहीं, लेकिन बना लीजिएगा। आप लोग भी क्या कीजिएगा, तो बना लीजिएगा, अपना उतार लीजिए। अगर समझ गए होंगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, यानी पसंद में आए वीडियो, यानी पसंद आए वीडियो तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे हमारा नए हैं तो चैनल को क्या कीजिएगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप लोग इतना उतार लीजिए, या समझ गए होंगे तो स्वयं से बनाने का प्रयास कीजिए। यानी यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलते हैं अब दूसरे, अब बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग उतार लिए होंगे चलिए हम लोग देखते हैं अवयव का योग। पहला टॉपिक बात किया जाए, टॉपिक तो देखिए पहला में सीख लिया अवयव का योग, अवयव का योग।
योग। दूसरा में देख लिया अवयव का अंतर, यानी अवयव का अंतर। अवयव का क्या देख लिए, अवयव का अंतर। अब दिशा में देखना है कि यदि कोई संख्या है और उसमें संख्या में किसी से गुना किया जाए, यानी मान लीजिए ये हमारा एक संख्या अवयव है, मान लीजिए एक 5 4 3 2 4 अवयव है और इसमें 5 से गुना किया जाए तो इसका क्या असर होने वाला है, यानी इसका क्या आंसर निकलने वाले हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। इसको क्या करने वाले हैं, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, तो हम लोग सीखते हैं टॉपिक यानी तीसरा बात किया जाए तो हेडिंग है तीसरा क्या है, तो किसी संख्या में किसी अवयव से गुणा करने पर, किसी संख्या में किसी अवयव से गुणा करने पर, मान लीजिए कोई अवयव है, क्या कर रहा है, किसी संख्या में किसी अवयव से, यानी 2 4 3 2, तो ये 5 है, यानी ये क्या है हमारा 5 है, तो ये इसका क्या परिणाम आएगा, यानी इसका क्या परिणाम आएगा, तो देखिए इसको इसमें भी गुना करना है, इसको इसमें भी गुना करना है, इसको इसमें भी, इसमें भी, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, यानी ये इस प्रकार से गुना करना है, यानी इस प्रकार से क्या करना है, तो इस प्रकार से गुना करना है जी। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 6 2 4 3 2 4 3, क्या सब में एक एक बार से गुना करना है, जिस प्रकार से इसमें किए 6 दूना 12, यानी 6 दूना 12, 6 चौका 24, 6 चौका 24 हो जाएगा। अब देखा जाए यहाँ पर ध्यान दीजिए 18 हो जाएगा, 18। अब बात किया जाए 6 दूना 12 18, देखिए इतना आंसर आया। अब हम लोग लिख लेते हैं इधर तीसरा, यानी तीसरा लिख लेते हैं 6 बराबर 5 4 3 2 4 3 2 4 3, यानी इसमें करते हैं गुना, तो देखिए सब में एक एक बार से गुना कर देंगे, एक एक बार में क्या करेंगे, तो सब में गुना करने वाले हैं, तो देखिए 6 5 30 हो जाएगा, यानी 6 5 30 हो जाएगा, यानी 6 चौका 24, 6 12 18 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 चौका 24 18 हो जाएगा, 6 दूना 12, और यहाँ पर बात किया जाए तो 6 चौका 24 6 12 18, इतना आंसर आया। यानी इस प्रकार से किसी अवयव में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा आंसर निकलता है, यानी इस प्रकार से क्या होता है जी, तो हमारा आंसर निकलता है। तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि हम तीनों यानी तीनों कॉन्सेप्ट को जो बताएं वो समझ गए होंगे, यानी पहला बताएं अवयव का योग, दूसरा बताएं किसी संख्या में, यानी दूसरा बताएं अवयव का अंतर, और तीसरा बताएं कि यदि कोई अवयव है उसमें किसी संख्या से गुणा किया जाए तब उसका क्या परिणाम आने वाला है। इस प्रकार से बना लिए, यानी इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी पर आधारित हम क्वेश्चन को अब देखेंगे, यानी इसी पर आधारित, यानी कुछ बेसिक जो था कंसेप्ट, यानी जो जिसको बात किया जाए, जो बेसिक कंसेप्ट जो था उसको हम बता दिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरा की ओर, यानी बढ़ते हैं दूसरा की ओर। अब चलते हैं हम लोग दूसरा की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, यानी इसी पर आधारित कुछ प्रश्न को देखते हैं। जिस प्रकार से दिया है एक मैट्रिक्स, यानी ये हमारा मैट्रिक्स दिया है जिसमें 5 4 3 -2 है, 3 -3 और 2 है, 2 है, और बी दिया है जिसमें 5 4 3 2 दिया है, और कहा है तो A3 यानी 2A प्लस 3B का मान निकाले, यानी इसका क्या करना है जी, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले 2A प्लस 3B लिखना है, 2A प्लस 3B। तो देखिए 2 के जगह पे इसको बैठा देना है, 2 है तो 2 है, ए के जगह पे ये जो है ए इस यहाँ पर बैठा देना है, यानी यहाँ पर लिख देना है 5 4 -3 2, और प्लस में लिख देना है ये 3 जो है ये तो 3 रहेगा। अब बात किया जाए बी के जगह पे ये वाला है,
तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बैठा लेते हैं, यानी 5 4 3 2 हो जाएगा। तो आपको पता है कि यदि किसी अवयव में किसी संख्या से गुणा करने पर क्या होता है, तो इसको बता है, तो इसको गुणा कर दीजिए। 5 दूना 10, 4 दूना 8, -6, ये 4 हो जाएगा। अब बात किया जाए प्लस, तो ये 15 हो जाएगा जी, ये 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 हो जाएगा। तो इसको जोड़ दीजिए, 25 हो जाएगा, 25 हुआ, यानी a प्लस, यानी इसका मान क्या निकल गया, इसका 2a प्लस 3b इक्वल टू, इसका मान निकल रहा है 25, 25, 8 2 10 20, ये हो जाएगा 6 3 3 हो जाएगा, और इसको 6 4 10, यानी हमारा आंसर इतना गया 25 8 2 10 -3, इतना हमारा आंसर निकल गया। यानी इसी प्रकार के आधारित पर हम कुछ क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क के तौर पर, एनटीटीपी के तौर पर आप लोग को हम दे रहे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बनाइएगा। मान लीजिए ए दिया है, ये दिया है 5 5 4 3 2, और बी दिया है 4 3 2 4, तो 3a प्लस 2b का मान ज्ञात करना है पहला। आप लोग दूसरा बना के लाइएगा, ये बराबर लिख लीजिए 3 2 4 3 4 2, और b इक्वल टू सब कोटि समान है, 2 4 3 2 4 3, तो क्या कीजिए 3a माइनस 3b का मान ज्ञात करिएगा। ये तो दो क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन को आप लोग बना के लाइएगा। तो यहीं से हम लोग क्लास के समाप्त करते हैं। तो आप लोग इतना क्लास पढ़ लीजिए, तो हम लोग कल की क्लास में लाएंगे, यानी दो अवयव को, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, दो अवयव के गुणनफल, यानी दो अवयव के गुणनफल चलेगा, और ज़्यादा दिन का क्लास नहीं है। और दो अवयव के गुणनफल है, और है दो अवयव के गुणनफल। जिस प्रकार से देखा जाए तो दो अवयव के गुणनफल है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। और प्रश्नावली 3.2 जो होगा, प्रश्नावली 3.2 जो होगा वह समाप्त हो जाएगा। प्रश्नावली 3.2 समाप्त हो जाएगा। तो यही से हम लोग क्लास के समाप्त करते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। जैसा लगा हो क्लास आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। धन्यवाद जी, मिलते हैं अगले क्लास में।